बिहार में बदलाव के बाद विपक्ष की हसरतें जोर पकड़ने लगी हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल है। आज तेजस्वी यादव दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले, सीताराम येचुरी से मिले, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की लामबंदी की वकालत की। और जब तेजस्वी दिल्ली पहुंचे थे उसी वक्त से जेडीयू के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि विपक्ष एकजुट हो जाए, मिलकर लड़े तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हमारे पास है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए बिल्कुल फिट हैं। जेडीयू की रणनीति भी तैयार है। कहां कितनी सीटों पर बीजेपी को हराना है, इसका फॉर्मूला उनका दावा है कि उन्हें मिल गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लालू यादव से मिलकर उन्हें यह फॉर्मूला बता भी दिया। ललन सिंह ने कहा कि मोदी को हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 2024 में बीजेपी को 40 सीटों पर चुनाव हरवा देंगे और काम हो जाएगा और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। लालू जी से आशीर्वाद लिए हैं जी कि 2024 का चुनाव जी उखाड़ फेंकना है। 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 है और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग, और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से। 2024 के चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जो 40 सीट घटने की जरूरत है और उस 40 सीट पर बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से हम लोग 40 उनका घटाएंगे। ललन सिंह ने जब फॉर्मूला बता दिया तो उनसे यह भी पूछा गया कि भाई प्रधानमंत्री कौन होगा। जवाब मिला नीतीश कुमार से बेहतर कौन है। और इसके बाद पटना में नीतीश कुमार से पूछा गया कि क्या वो नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए तैयार हैं, क्या पटना से दिल्ली जाने की सोच रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री बनने का इरादा है। तो नीतीश कुमार ने थोड़ी नानुकुर की, फिर बोले विरोधी दलों के नेताओं के फोन तो आने लगे हैं, बात तो हो रही है, विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, लेकिन पहले पटना के काम निपटा लें, फिर दिल्ली के बारे में सोचेंगे, फिर रणनीति बनाएंगे। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ कर वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब। हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे। अरे सबकी इच्छा है, पहले ही बता दिया। सर एक सवाल इस तरफ, सब हमसे मत पूछिए। सर एक सवाल इस तरफ से, सर नेशनल ऑपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा। हम लोग तो चाहेंगे सबको एकजुट करने का, तो उसमें पॉजिटिव है, काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर पहले यहां का काम करेंगे, फिर वहां का काम करेंगे। नीतीश कुमार करें तो क्या करें, कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। वो खुद कह नहीं सकते कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, सपना क्या देख रहे हैं। इसलिए नीतीश ने ललन सिंह को इस काम पर लगा दिया है। ललन सिंह ने तो आज ये भी बता दिया कि किस राज्य में बीजेपी को कितनी सीटें हरवाएंगे। जेडीयू के अध्यक्ष ने कहा वो गणित समझा दिया और उससे ऐसा लगा जैसे बस अब चुनाव की देर है, रणनीति तैयार है, वो तो जीते पड़े हैं। बंगाल, बिहार और झारखंड में उन सीटों की पहचान भी हो चुकी है जिन पर बीजेपी को घेर कर मोदी को हराया जा सकता है। बंगाल में आज इनके 16 विधायक सांसद हैं, 16 सांसद हैं। कितना जीत के आएंगे बंगाल से। विधानसभा के चुनाव में तो बड़ा तूफान मचाए थे। क्या हुआ, जितने आपके टिकट लेके उधर से लाके जिसको टिकट दिए थे वो सब वापस चला गया तृणमूल कांग्रेस में। बिहार में आज 17 की संख्या में ये है। एक आध सीट अगर जीत जाए तो हम नहीं कर सकते हैं, बाकी 16 वहां से हारेंगे। बंगाल से 16, बिहार से 15, 16, 31, 30 और 6, 7, 8 भी अगर ये घट गए झारखंड में तो 38 तो वहीं घट गए। इनकी संख्या कितनी है, 303 है। 272 का जादुई आंकड़ा चाहिए तो 31 ही ना ज्यादा है, तो 3 राज्य से साफ हो जाएंगे। ललन सिंह की बातें सुनकर उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता भी थोड़े हैरान हो गए। बीजेपी के नेता भी मजे लेने लगे। सुशील मोदी ने कहा कि 543 मेंबर्स की पार्लियामेंट में जिस पार्टी के 16 एमपीज हैं
जिस पार्टी को बिहार के बाहर कोई जानता नहीं, अगर उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करे तो फिर उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ होनी चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने का ख्वाब दिखाने वालों को पुरानी बातें भी याद करनी चाहिए। यूपी में मायावती और अखिलेश मिले, फिर राहुल और अखिलेश मिले, क्या हुआ सबने देखा। जनता दल यू का झारखंड में क्या प्रभाव है, उनके एक भी विधायक नहीं है। बंगाल में क्या प्रभाव है, उड़ीसा में क्या प्रभाव है। इनको ये गलतफहमी है कि हम तीनों मिल गए हैं या 7 दल मिल गए हैं तो हम बीजेपी का सफाया कर दें। वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2019 में जब मायावती और अखिलेश यादव दोनों मिल गए तो सारा मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा था कि मुस्लिम, यादव, दलित ये तीनों मिल गए हैं, अब तो बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी। अब परिणाम क्या आया देखिए। लोग चेहरे को देखकर वोट करते हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बन सकता है प्रधानमंत्री। और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता 2014 में थी, आज उनकी लोकप्रियता से कई गुना ज़्यादा है। और बीजेपी की जो ताकत और संगठन 2014-15 में था या 2019 में था, उसे कई गुना ज़्यादा आज है। इसलिए सपना देखने में क्या लगता है, चेहरा कौन होगा बताएं वो कि नरेंद्र मोदी का कौन मुकाबला करेगा। लोगों से नारा लगवाएंगे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, और ऊपर से कहेंगे कि मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर इच्छा नहीं तो अपने गठबंधन क्यों तोड़ा। तो इसलिए बोलने में क्या लगता है, यहाँ कम कर देंगे, वहाँ कम कर देंगे। इनकी क्या ताकत क्या है, इनकी क्षमता क्या है कि वो कम कर देंगे। बिहार में तो खुद कम हो गए, झारखंड में सफाया हो गया, बंगाल में ही नहीं, और कह रहे हैं कि हम 4 राज्यों के अंदर बीजेपी की संख्या कम कर देंगे। अब चूंकि ललन सिंह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की 16 सीटें कम कर देंगे, तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने रिएक्ट किया। दिलीप घोष ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले कोलकाता में ही विपक्ष की रैली हुई थी। जिन पार्टियों के नेता मंच पर थे उनमें से कई का खाता भी नहीं खुला। दिलीप घोष ने कहा, जो लोग मोदी को हराने की बात सोच रहे हैं वो अपना अस्तित्व बचा लें, यही बड़ी उपलब्धि होगी। पिछले बार भी 2019 चुनाव को पहले बहुत बड़े बड़े बात किए थे लोगों ने। जिन लोग ममता बनर्जी का आह्वान पर यहाँ के ब्रिगेड ग्राउंड में सभा में उपस्थित थे, ऐसे बहुत लोग लोकसभा पहुंच नहीं पाए। बहुत पार्टी का प्रतिनिधि लोकसभा में नहीं है। खुद ममता बनर्जी का 12 सीट कम हो गया था। और पिछले 8 साल का जो काम है माननीय मोदी जी का, दूर दूर तक देश का डंका बज रहा है दुनिया में। और मोदी जी गांव गांव तक इतना पॉपुलर है, बच्चा भी जानता है मोदी जी को। और मोदी जी काम कर रहे हैं, वो आसमान से लेकर जमीन तक, जमीन से लेकर जमीन के नीचे तक हर जगह देश का प्रगति दिख रहा है। इसलिए कोई अगर सोचेगा मोदी हार जाएगा तो ये पागलपन है। अपना अस्तित्व बचा ले तो वो अपने लिए ठीक है, उतना ही कर दीजिए। दिलीप घोष की बात सही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने एंटी मोदी मोर्चे की पब्लिक मीटिंग की थी। और मुझे याद है कि कोलकाता में ये रैली जनवरी 2019 में हुई थी। मंच पर शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, देवेगौड़ा, अरविंद केजरीवाल, चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद यादव, सतीश मिश्रा, एमके स्टालिन, बदरुद्दीन अजमल और हेमंत सोरेन जैसे 20 पार्टियों के 25 बड़े बड़े नेता मौजूद थे। अब गौर करने वाली बात है कि उस वक्त तेजस्वी यादव ममता के साथ मंच पर थे। लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला। नीतीश कुमार उस समय मोदी के साथ थे तो जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीती थी। लेकिन जेडीयू के नेता अब कह रहे हैं कि वक्त बदल गया है, माहौल बदल गया है, अब बीजेपी को हराना मुमकिन है। तो बीजेपी के नेता भी पूछ रहे हैं, आपकी बारात तैयार है, ये ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि दूल्हा कौन है। उन्होंने कहा कि जब हम यूपीए के गठबंधन के लोग बैठेंगे तो 2 मिनट में नेता तय कर देंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। मैंने तो उन्हें चुनौती दी है, आप तो हम 1 सप्ताह का समय देते हैं, 1 महीने का समय देते हैं, वो 2 मिनट में नेता तो तय करके दिखा दें कि यूपीए की ओर से प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है और उम्मीदवार कौन है। सोनिया गांधी हैं कि राहुल गांधी हैं कि ममता बनर्जी हैं कि केजरीवाल हैं कि हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी हैं। जेडीयू के नेता जानते हैं कि जैसे ही कहेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे तो एंटी मोदी मोर्चे में तलवारें खिंच जाएंगी, टूट फूट हो जाएगी। इसीलिए आज ललन सिंह ने कहा कि नीतीश अभी पीएम के कैंडिडेट नहीं है,
लेकिन उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं। हम लोगों ने ये कहा है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए जितने गुण चाहिए, जितनी योग्यता चाहिए, वो नीतीश कुमार जी में उपलब्ध है। तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना और योग्य होना, इस देश में और भी कई लोग हो सकते हैं योग्य, कई नेता हो सकते हैं योग्य, लेकिन नीतीश कुमार जी में भी योग्यता है। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है और कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा है कि कुछ दिन के बाद अंदर सरकार जो यहाँ बन जाती है और एक सरकार सुचारू रूप से चलने लगती है, तब हम जरूर जाएंगे और दिल्ली जाके सभी दलों के नेताओं से मिलेंगे और सभी को ये कहेंगे कि सब लोग बैठिए और सब लोग बैठ के एक राय पर सहमत हुई और तब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी। तो ललन सिंह की बात से ये तो साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में डील क्या हुई है। कुछ दिन मुझे मुख्यमंत्री बने रहने दो, फिर मैं दिल्ली चला जाऊंगा और फिर आप मुख्यमंत्री बना लेना। आपस में सब कुछ तय हो गया। ललन सिंह ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।